एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। मेरे कई व्यूअर्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप हमें वी नेक पैटर्न की ड्राफ्टिंग बताइए कि कौन सा शोल्डर माइनस चार्ट यूज होगा और कैसे यूज किया जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शोल्डर माइनस चार्ट है। मेरे कई व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो अभी मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हैं और जिन्हें बेसिक स्टिचिंग भी नहीं आती है और उन्हें ये भी नहीं पता कि शोल्डर माइनस चार्ट यूज कैसे करते हैं। इवन दे डोंट नो कि शोल्डर माइनस चार्ट होता क्या है। तो आज हमने सीखना है कि शोल्डर माइनस चार्ट होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है। साथ में ही अभी तक हम 3 शोल्डर माइनस चार्ट यूज कर रहे थे और उसी के ऊपर ही हम नेक पैटर्न्स बना रहे थे। आज मैं आपको 6 शोल्डर माइनस चार्ट बताऊंगी और डिटेल में प्रॉपर हर चार्ट को कैसे यूज करना है वो हम सीखेंगे। साथ में वी नेक पैटर्न का भी चार्ट अवेलेबल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं शोल्डर माइनस चार्ट क्या होता है। आज की वीडियो बहुत ही डीपली होगी ताकि हर एक पर्सन को इजीली समझ आ सके, बहुत ही आसानी से समझाया जाएगा। अब शोल्डर माइनस चार्ट होता क्या है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी आप कोई कुर्ती, ब्लाउज या ड्रेस बनाते हो, मतलब अगर आपने कोई कुर्ती बनाई या अगर आपने कोई ब्लाउज बनाया या कोई भी आपने ड्रेस बनाई तो वो 2 तरह से बनती है। उसमें जो नेक बनेंगे या तो वो शॉर्ट नेक बनेंगे या फिर वो डीप नेक बनते हैं। शॉर्ट नेक में मैं एक और चीज इंक्लूड कर लेती हूँ कि हो सकता है वो कॉलर वाला भी आपका गारमेंट हो। तो मतलब अगर आपकी ड्रेस, कुर्ती, ब्लाउज कुछ भी शॉर्ट नेक या कॉलर वाली होंगी तो हमने शोल्डर माइनस चार्ट को यूज नहीं करना है। इस केस में हमारा ब्रॉड नेक माइनस चार्ट यूज होता है, वो मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगी। आज हमने सिर्फ शोल्डर माइनस चार्ट के बारे में ही सीखना है। तो शोल्डर माइनस चार्ट सिर्फ और सिर्फ डीप नेक में ही यूज किया जाता है। अब आपको पता चल गया कि हम शोल्डर माइनस चार्ट यूज कहाँ करते हैं, डीप नेक में करते हैं। अब डीप नेक कौन से होते हैं, देखिए अगर आपका नेक 1 से लेकर 5 इंच तक आता है तो वो शॉर्ट नेक है। ऐसे नेक जो 5, 6, 7, 8 ऑनवर्ड जितने मर्जी बड़े हों वो सारे हमारे डीप नेक की कैटेगरी में है। अब ये नेक कैसे बात हो रही है, जब हम क्लाइंट का मेजरमेंट लेते हैं तो हम कहते हैं ना कि आपको नेक कितना डीप चाहिए, तो वो जो डीपनेस हम पूछ रहे हैं वही है ये। क्लियर है इतना? तो अगर 1 से 5 इंच तक है तो हमने शोल्डर माइनस चार्ट को देखना ही नहीं है, ठीक है। बट जैसे ही 5.5 इंच से शुरू हो जाते हैं नेक, 5 से नहीं 5.5 से ऊपर होते हैं तो हमने डीप नेक के लिए शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना होता है क्योंकि वो सारे नेक डीप नेक के होंगे। क्लियर है इतना? अब यहां पर एक चीज और, शोल्डर माइनस चार्ट जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास कुछ मेजरमेंट होने बहुत जरूरी है। कौन से मेजरमेंट? जैसे नंबर 1 रेडी शोल्डर, नंबर 2 नेक शेप, नंबर 3 नेक डीप। ये मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में हमें ये चीज चाहिए। समझ आ रही है? हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, जितने भी क्लाइंट्स होंगे वो क्या करते होंगे कि नेक डीप पूछ लेते हैं। जैसे हम अगर किसी का मेजरमेंट ले रहे हैं तो हम पूछते हैं कि आपको नेक कितना डीप चाहिए, 7 इंच, 8 इंच, 10 इंच, ये भी हम पूछते हैं। इवन हम कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि आपको कैसा नेक पसंद है, राउंड नेक बनाऊं, वी नेक बनाऊं या कौन सी शेप दूं, तो ये भी पूछ लेते हैं। मेन टास्क आता है कि हम लोग रेडी शोल्डर पूछते ही नहीं है। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं स्टिचिंग में जो रेडी शोल्डर का नाप लेते ही नहीं है, जबकि ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये रेडी शोल्डर होता क्या है वो समझिए। देखिए जब हम शॉर्ट नेक बनाते हैं तो हमारा नेक ऐसे पैक होता है, पास होता है गले के, और इस तरह से हमारा नेक आएगा और इस तरह से कोई भी हमारा गारमेंट बनेगा। तो जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, रेडी शोल्डर।
अब इसी को मैं डीप नेक में अगर बनाती हूँ तो डीप नेक मैंने बहुत डीप बना लिया है, मान लीजिए 8-9 इंच का है इस तरह से, और ये इस तरह से शेप आ गई कोई गारमेंट की। अब आप देखिए दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा कि जब पैक नेक था तो ये शोल्डर की जो पट्टी थी वो कितनी चौड़ी थी। क्यों चौड़ी थी? क्योंकि हमारी जो नेक होती है वो इस तरह से होती है, और जब हम पैक नेक पहनते हैं, पैक नेक पहनेंगे तो वो यहां से शुरू होके हमारे शोल्डर तक जाएगा, तो ये जो शोल्डर है ज्यादा आएगा यहाँ पर कपड़ा। बट जब हम डीप नेक पहनते हैं तो हमारा नेक इस तरह से डीप आता है, जितना मर्जी डीप हो सकता है, ठीक है। तो जैसे जैसे डीप होता जा रहा है, देखिए हमारा शोल्डर भी पीछे को यहां तक आता जा रहा है, तो इतना सही शोल्डर बचा यहाँ पे, या इतना बचेगा या इतना, मतलब पैक नेक से कम बचेगा। इसीलिए हम पैक नेक पर शोल्डर माइनस चार्ट यूज नहीं करते हैं, हम डीप नेक पर शोल्डर माइनस चार्ट यूज करते हैं, क्योंकि हमें शोल्डर को कम रखना होता है। अब हम ये कितना कम रखेंगे, तो इसका मेजरमेंट लेना जरूरी है, जिसे हम रेडी शोल्डर ही कहते हैं। इसका मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी है। अब ये मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, तो जब भी आप बेसिक मेजरमेंट्स जो हम क्लाइंट का लेते हैं, जिसमें हमने शोल्डर का मेजरमेंट लिया होता है, एपेक्स पॉइंट, फुल बस्ट, वेस्ट वगैरह सब कुछ मेजरमेंट लेते हैं, उसमें आपने उससे पूछना है कि आपको रेडी शोल्डर कितना चाहिए, क्योंकि कपड़ा आप सिल रहे हो तो आपको पता है कि कौन कौन से रिक्वायरमेंट है चीजों की, ठीक है, उसको नहीं पता है। अब कई बार कस्टमर जो होगा वो बोलेगा कि मुझे नहीं पता कि मुझे शोल्डर पे कितनी पट्टी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपने उसको इस तरह से दिखाना है कि अगर मैं इतनी पट्टी आपके रखूं, तो आपने क्या करना है, इसके नेक से इस तरह से शोल्डर के ऊपर इस तरह से पट्टी रखनी है, और बताना इतना का कपड़ा आपको चाहिए शोल्डर पर, या आपको 2.5 इंच का चाहिए, या आपको 3 इंच का, या 3.5 इंच का। इस तरह से आपने उसको दिखाना है कि इतना 3.5 इंच है, और इसको अगर मैं शोल्डर पे रखती हूँ तो यहां तक कपड़ा आपका आएगा। तो आप कहां पर तक कंफर्टेबल हैं, जैसे मान लीजिए उसने कहा कि 2.5 इंच, तो आप पहले ऐसे पूछेंगे 2.5 इंच यहां पर है, तो इस तरह से इसके नेक के पास रखेंगे और शोल्डर तक लेकर जाएंगे, और फिर बोलेंगे कि यहां तक आपका कपड़ा आएगा, तो क्या आप इसके लिए कंफर्टेबल हैं? तो अगर वो कहते हैं हाँ ठीक है, तो आपने ये मेजरमेंट नोट कर लेना है, तो इसे हम कहते हैं रेडी शोल्डर। अब एक ऑप्शन, अगर कस्टमर कहते हैं मुझे नहीं पता है कितना लेना है, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, देन फिर आप चूज कर लीजिए कि आपने कितने हिसाब से लेना है, 2 इंच का, 2.5 इंच का, 3 इंच का, क्योंकि पहले से मेजरमेंट लेना पूछना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाद में जब कुर्ती बन जाएगी या ब्लाउज बन जाएगा, बाद में वो आपको कहे कि आपने तो मेरे शोल्डर पे बहुत कम कपड़ा रखा है, मुझे डीप नेक चाहिए था पर शोल्डर पर पट्टी भी ज्यादा चाहिए थी, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा, आप यहाँ पे कपड़ा लगाइए, तो कपड़ा तो लग नहीं सकता क्योंकि आप उसको कट कर चुके हो। इसीलिए रेडी शोल्डर का मेजरमेंट पूछना जरूरी है, और अगर कस्टमर नहीं कहता है फिर आप अपने हिसाब से अपना रेडी शोल्डर का मेजरमेंट ले सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए अब हम बात करते हैं, रेडी शोल्डर हो गया, फिर हम बात करेंगे नेक शेप की। शेप कैसे, कि आपको स्क्वायर पसंद है, राउंड पसंद है, वी पसंद है, या स्वीट हार्ट पसंद है, कौन सा शेप पसंद है। उसके बाद आती है नेक डीप की बारी। नेक डीप मतलब आपको 7 इंच चाहिए, 8 इंच चाहिए, 10 इंच चाहिए, 12 इंच चाहिए, वो आपने पूछना है। तो ये 3 मेजरमेंट बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं शोल्डर माइनस चार्ट यूज कैसे होगा। देखिए ये हमारे पास जो है शोल्डर माइनस चार्ट अवेलेबल है। सबसे पहले आपने नंबर्स देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने इसका बहुत ही इजी ट्रिक निकाला हुआ है कि आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि ये दो नंबर्स को सिंगल में कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बस जस्ट आपने क्या करना है, एकदम वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको आई एम डेफिनेटली श्योर कि दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे तो। अब देखिए रेडी शोल्डर, अगर किसी को, जैसे ये शोल्डर की पट्टी है, जैसे यहाँ पर ये नेक है, यहाँ पर जो शोल्डर की पट्टी सिर्फ इतनी ही चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, ऐसे इतनी सी, आधे से 0.75 तक, तो हमने ये चार्ट देखना है। उसके बाद अगर हमारी शोल्डर 1 से 1.25 तक अगर किसी का शोल्डर है तो हम ये चार्ट देखते हैं। अगर हम बात करें 1.5 से 1.75 तक तो हमने ये चार्ट देखना है। अगर मेरा शोल्डर 2.25, 2.75 तक है तो हम ये वाला चार्ट देखेंगे।
उसके बाद अगर हमारा रेडी शोल्डर 3, 3.25, 3.5, 3.75 है तो हम ये चार्ट देखते हैं, और उसके बाद रेडी शोल्डर अगर इतना है तो हम ये चार्ट देखेंगे। तो हमारे पास टोटल चार्ट कितने हो गए? 7। अब यहां से काउंटिंग शुरू हुई है 2 नंबर से, तो टोटल हमारे पास 6 चार्ट हुए। बट अगर मैं बात करूं वी नेक की, तो वी नेक के लिए हमारे पास ये चार्ट है। बिल्कुल भी डरिएगा मत, मैंने इसको बहुत शॉर्ट करके आपको समझाना है, ठीक है? तो एकदम घबराना नहीं है अभी। देखिए, तो अब हमारे पास ये वाले सारे चार्ट्स हैं जिन्हें हमने यूज करना है। अभी तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने 3 चार्ट ही यूज किए हैं, बट बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अगर थोड़ा सा भी आपको मार्जिन गलत नहीं चाहिए, एक एक लाइन का फर्क अगर आपको सही रखना है, तो मैंने ये 6 चार्ट प्रॉपर्ली प्रिपेयर किए हुए हैं। आपने इसी के अकॉर्डिंगली चेंजेस करने हैं और इसी के अकॉर्डिंगली आप चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको रेडी शोल्डर का मेजरमेंट ध्यान में रखना है। चलिए अब हम देखते हैं कि शोल्डर माइनस चार्ट यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर ही एक मेजरमेंट ले लेती हूं कि मेरा जो रेडी शोल्डर है मैं 1.25 ले लेती हूँ कि मुझे शोल्डर पर बहुत कम पट्टी चाहिए 1.25 की, और जो मुझे नेक की शेप चाहिए वो चाहिए राउंड शेप, ठीक है? और जो मैंने नेक डीप लेना है वो मैं ले लेती हूँ 8 इंच। तो मैंने ये 3 मेजरमेंट ले लिए। अभी आप ये मत सोचिए कि ये फ्रंट नेक की बात हो रही है कि बैक नेक की, क्योंकि जहां पर भी 5.5 इंच से नेक ऊपर आएगा, चाहे फिर वो फ्रंट का हो चाहे फिर वो बैक का हो, हमें यही चार्ट फॉलो करना है, ठीक है? और अगर एक साइड डीप है और एक साइड शॉर्ट नेक है तो हम एक साइड शोल्डर माइनस चार्ट यूज करेंगे, और अगर दोनों बैक और फ्रंट में डीप नेक है तो दोनों साइड में अलग अलग हमारे नेक जो है माइनस होंगे। दोनों साइड में हमने शोल्डर माइनस चार्ट यूज करना होगा, ठीक है? चलिए अब देखिए, ये मैंने मेजरमेंट लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1.25 रेडी शोल्डर चार्ट कौन सा हमें देखना पड़ेगा। मतलब चार्ट नंबर 2 देखना है, चार्ट नंबर 3 देखना है, चार्ट नंबर 4 देखना है, कि चार्ट नंबर 5 देखना है, कि चार्ट नंबर 6 देखना है। बताइए कौन सा चार्ट नंबर देखना होगा, कमेंट कीजिए मुझे, बताइए। ये फर्स्ट जो चार्ट है, चार्ट नंबर 2 0.5 से है, चार्ट नंबर 3 जो है 1.125 है, और चार्ट नंबर 4 1.5 से 1.75 है, चार्ट नंबर 6 2 इंच के शोल्डर हैं 2.25, और 6 चार्ट नंबर ये हमारा रेडी शोल्डर है, और 7 चार्ट नंबर हमारे ये रेडी शोल्डर है। चलिए मैं आपको बताती हूं, हमने देखना है चार्ट नंबर 3। तो जिन्होंने 3 आंसर दिया होगा उनका आंसर राइट है, ठीक है? तो थर्ड चार्ट नंबर हमने देखना है, क्योंकि यहां पर रेडी शोल्डर 1.25 है, ये मेरा 1.25 है, ये हो गया। अब हम आते हैं नेक शेप पर। जब हम ये चार्ट खोल लेंगे तो हमने देखना है कि हमें ये वाला पैटर्न देखना है कि ये पैटर्न देखना है। तो यहाँ के जो नेक है उसका मेजरमेंट यहाँ दिया हुआ है, ये नेक के पैटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाले नेक पैटर्न राउंड शेप है तो यहाँ पर है, तो ये वाला हमने टेबल देखना है। उसके बाद नेक डिप कितना है, 8 इंच। देखिए नेक डिप यहाँ लिखा है, ये हमारे नेक डिप है, ये हमारे इंचेस है। तो नेक डिप 8 इंच कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 7 से 8.75, यानी कि 8 इंच यहाँ पर आया। तो हमने उसके नीचे क्या लिखा हुआ है 1.5, तो हम माइनस करेंगे 1.5। अब ये 1.5 माइनस कहाँ से होगा, देखिए यहाँ पर आपको सारे जो नंबर्स हैं 1 इंच माइनस करना है, 1.25, 1.5, 1.75 और 2 इंच। ये बहुत सिंपल मेजरमेंट है जो आप सभी को पता होते हैं। जैसे 1 इंच अगर माइनस करना है तो आप इतना माइनस कर दोगे, 1.25 माइनस करना है 1.25 तो 1 इंच ये, तो ये आधे इंच की लाइन होती है, तो उसके बीच में जो बड़ी लाइन है वो 1.25 होती है, तो हम इतना माइनस करते हैं। ये 1.5 होता है बड़ी लाइन, ठीक है? उसके बाद एक लाइन छोड़कर जो नेक्स्ट लाइन आती है वो 1.75 होता है, तो अगर 1.75 है इतना माइनस करेंगे, और 2 इंच है तो डायरेक्टली 2 इंच माइनस हो जाएगा। मतलब अगर तो आपके 5 वाले नंबर्स आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली बहुत आसानी से माइनस कर लेती हूँ। आपको प्रॉब्लम कब आती है, आपको प्रॉब्लम आती है जब 1.12 आ जाए, 1.37 आ जाए, 1.62 आ जाए, इस टाइप के नंबर्स आ जाए, तो उस केस में आपने क्या करना है वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। पहले आप ये वाला देखिए, ये 1.75 आ गया, तो अब हमने क्या करना है, ये 1.5 माइनस करेंगे। कहां से माइनस होगा, आपने कस्टमर का
जो है शोल्डर का नाप लिया होगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ। आपने जो कस्टमर का नाप लिया है फुल शोल्डर, ये फुल शोल्डर होगा, ठीक है। तो 14 इंच फुल शोल्डर मतलब इस कंधे से लेकर इस कंधे तक का जो नाप है ये है आपका फुल शोल्डर 14 इंच। अब आपने क्या करना है, सभी लोगों को 14 को डिवाइड करोगे 2 से, मतलब उसका हाफ करना है। तो हम लेंगे कितना आएगा 7 इंच, 7 आ गया। हो सकता है किसी का शोल्डर 16 हो तो 16 को आप हाफ करोगे तो आएगा 8 इंच। किसी का शोल्डर 15 हो तो उसको आप हाफ करोगे। जिसका जितना भी शोल्डर होगा आपने उसको हाफ करना है। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया कि जो शोल्डर आया है वो 7 आया है, तो अब हमने ये जो 1.5 माइनस करना है वो 7 में से माइनस करना है। तो 7 में से आप जब 7 माइनस 1.5 माइनस करोगे तो कितना आया 5.5। तो अब आपका जो माइनस किया हुआ शोल्डर है वो 5.5 है। क्लियर है इतना। अब इसे यूज कैसे करते हैं, देखिए आप जब भी कोई गारमेंट बनाते हो तो इस तरह से आप कपड़ा बिछाते हो, ये आपकी ऑन फोल्ड साइड होती है। अब आपने ऑन फोल्ड साइड से आपने क्या करना है, यहां पर कपड़े के कॉर्नर में टेप रखनी है और जहां पर 5.5, जैसे ये मैं यहाँ पे मेजरिंग करती हूँ, मान लीजिए यहां पर आया 5.5, तो यहां तक आपका शोल्डर का मार्क आएगा। क्लियर है इतना। अगर ये आपका 5 इंच आता तो आप यहां पे मार्क करते, 6 इंच आता यहां मार्क करते। ये नेक की डीपनेस के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है इतना। तो इस तरह से हमने मार्क करना है। जब भी आपका शोल्डर इसमें से होगा तो आप शेप देखेंगे और माइनस करेंगे। अब मान लीजिए अगर मेरा जो नेक की डीपनेस होती, राउंड नेक ही होता बट जो डीपनेस होती वो 12 होती, तो 12 किस केस में आ रही है 11 प्लस, तो मैं कितना माइनस करती 2 इंच, यानी कि 7 माइनस 2 इंच, तो कितना आया 5। तो मेरा शोल्डर का मार्क होता 5 इंच। क्लियर है इतना। अब यही मैं नेक की शेप अगर बदल देती, यहां पर नेक की शेप में ब्रॉड लीफ वी की बनाती, मतलब वी तो एकदम ऐसा होता है ना, ये थोड़ा सा से राउंड शेप में आता ताकि आसानी से हम उसको पहन सके। तो इस केस में आया, तो इस केस में 12 अगर मेरा नेक होता तो मैं कितना माइनस करती, अगेन 2 इंच माइनस करती, और अगर 10 इंच होता तो मैं ये माइनस करती। तो हमने शेप और उसकी डीपनेस को ध्यान में रखना है। नेक डीप यहां पर दिए हुए हैं। क्लियर है ये। अब आई होप आपको ये वाला पैटर्न समझ आया होगा। अब हम आते हैं दूसरे केस में जिसमें हमारे कुछ नंबर्स रनिंग नंबर्स होते हैं। तो उसके लिए मैं ये वाला चार्ट यूज कर लेती हूँ। मान लीजिए जो मेरा रेडी शोल्डर है वो है 1.75 का। नेक की शेप जो है, देखिए दोनों में ही सेम माइनस करने हैं, ठीक है। तो मैं कोई भी इसमें से पैटर्न ले लेती हूँ। मैं ये स्विच हार्ट वाला पैटर्न ले लेती हूँ। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपने कहना है कि दोनों मैंने सेम ही माइनस किए हैं तो मैंने अलग अलग क्यों लिखा है। आप अगर गौर करो तो यहां पर नेक डीप 5.5 से 6.25 है, बट यहां पर नेक डीप अलग हो रही है 6 से 6.75। मतलब यहां पर नेक स्वीट हार्ट ये वाले जो नेक हैं 6 इंच से ही शुरू होंगे तो हम रेडी शोल्डर अप्लाई करेंगे। अगर 5 इंच का नेक होगा स्वीट हार्ट, आप उसमें को बना ही नहीं सकते ये वाले, क्योंकि इसमें कॉर्नर सा वी बनाना है और वी कभी भी 5 इंच तक आप बना ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपको 6 इंच तक आना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ की जो ये नेक डीप है ये थोड़े ज्यादा है। क्लियर है इतना। तो ये चीज का फर्क है टेबल में। अब मैं यहाँ पर ले लेती हूँ नेक डीप। तो नेक डीप मैं यहाँ पर 9 इंच ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझिए 1.75 मैंने ये वाला टेबल देखना है क्योंकि यहां पर रेडी शोल्डर 1.75 यहां आ रहा है। नेक शेप स्वीट हार्ट, तो स्वीट हार्ट ये तीनों नहीं है, ये शेप है, तो मुझे ये वाला टेबल देखना है। नेक डीप कितना है 9 इंच, 9 इंच 8 से 9.75 के बीच में आ रहा था। अब मैं देखूंगी 1.37 माइनस करूंगी, ठीक है। अब माइनस कैसे करना है, देखो माइनस करने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेटर की तो जरूरत पड़ेगी ही, तो कैलकुलेटर आप एक परचेज कर लीजिए। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप फोन पे माइनस कीजिए, बट आपको गैजेट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप देखिए कितना मुझे माइनस करना है 1.37, मैं यहां पे लिख लेती हूँ 1.37। माइनस हम किस में से करते हैं, माइनस हम करेंगे 7 में से, शोल्डर का हाफ। तो मेरा शोल्डर कितना था 14 में को डिवाइड किया 2 से तो आया 7 इंच। तो
तो मैंने 7 में से 1.37 माइनस करना है। ओके, तो माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो 7 माइनस 1.37 कितना आया 5.63, तो आंसर आया 5.63। आज के जमाने में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इट मीन्स आपके पास फोन भी है, तो आप बड़े आसानी से कैलकुलेटर या फोन पे ये माइनस कर सकते हैं। अब आपके पास कितना आया 5.63। देखो 5.63 है तो हम इसको कितना मेजरिंग टेप से नाप लेंगे, तो मैं आपको कहूंगी कि 5.6 आपने जो मेजर करना है वो कितना करोगे 5.6 मतलब 5.5 से एक लाइन ऊपर मेजर करना है। अभी आपको पता कैसे चलेगा, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, लास्ट वाला नंबर देखना है कितना है 3। अगर यहां पर लास्ट का नंबर 0 1 2 3 4 तक है तो आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे और 5.6 मार्क करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? मैंने क्या कहा, अगर आपका लास्ट का डिजिट 0 1 2 3 4 तक है, 4 तक है, पहले 4 डिजिट्स में से है, तो आपने इसको छोड़कर जो आगे नंबर लिखा है उतना ही मार्क कर देना है। ठीक, अगर आपका नंबर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रही हूं 5.67 आ जाता, तो आप क्या करोगे, लास्ट नंबर क्या है, अगर आपका लास्ट नंबर 5 6 7 8 9 आता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर 9 आता है तो आपने इस नंबर को एक नंबर बढ़ा देना है। 6 के बाद क्या आएगा 7, तो कितना आप मार्क करोगे 5.7। इतना क्लियर हो गया? मैंने आपको समझाया कि आपने माइनस क्या करना है, अगर सेकेंड डिजिट 1 2 3 4 है तो अगले ही मार्क करेंगे फर्स्ट 2 डिजिट्स। अगर 5 6 7 8 9 तक है तो जो सेकेंड डिजिट है उसमें हम एक नंबर बढ़ाकर प्लस करेंगे, एक लाइन बढ़ा देंगे, एक सूत बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 5.7 हम मार्क करेंगे। अब मैं आपको बताती हूं कि 5.6 कैसे होगी। देखिए ये आपको मेजरिंग टेप दिख रही है, ये जो नंबर है ये हमारा है 0, जो भी नंबर होगा ये भी हमारा 0 है। ठीक है, ये जो नंबर है ये 5 है, ये लाइन जो है ये 2 लाइन है, ये लाइन जो है वो 7 है। अब जैसे 5.7 आया तो आपने क्या करना है, 5 ये 7 की लाइन ये है, ये 7 5 है ना, तो 7 वाली लाइन को आपने डॉट लगाना है। अगर 5.2 आया है तो यहां पर करेंगे, अगर 3 आया है तो आपने इससे एक लाइन ऊपर आके मार्किंग करनी है। ठीक है, अब यहां पर किसी को ये डाउट होगा कि 3 आ गया, 4 आ गया तो हम कौन सी लाइन प्लॉट करेंगे, जैसे ये 1.25 है तो 4 आ गया तो हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उस केस में पहली बात 4 आएगा नहीं, क्योंकि ये जो मार्किंग हो रखी है वो इस हिसाब से हो रखी है कि आपके 3 नंबर आएगा या 6 नंबर आएगा, इस तरह से ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा कोई नंबर। उसमें ये माइनस करके आपको दिखाती हूं, 7 माइनस 0.87 कितना आया 6.13। सेकेंड डिजिट कौन सी आई है, 3 आई है ना, तो 3 आई है तो इसका मतलब हमें 1 2 3 4 तक तो हम इसको छोड़ देंगे, हम कितना बनाएंगे 6.1 लगाएंगे। अब अगर मैं ये माइनस करती हूँ 7 माइनस 1.12 तो कितना आया 5.88, यानी कि यहां पर कितना आ गया 5.8। तो 8 है यानी कि ये यहां पर अब हमें एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या हम कितना लगाएंगे निशान 5.9 लगाएंगे। तो 9 के लिए हमें कहां पे मार्किंग करनी है, जैसे ये लास्ट की जो लाइन है ये 7 की लाइन है, 7 के बाद जो लाइन आएगी 9 की लाइन आएगी, तो हमने इस पर मार्किंग करनी है। ठीक है, क्लियर इतना? अब यही चीज 1.37 अगर मैं माइनस करूं, 7 माइनस 1.37 कितना आया 5.63, अगेन 3 आ गया, ये माइनस करने हैं। 7 माइनस 1.62 कितना आया 8 आ गया। तो जब भी आप माइनस करेंगे, देखिए 7 है 2 है, तो या तो लास्ट में आपका 9 आएगा या आपका 3 आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारी ये नंबर से हमने इस तरह से लिखे हैं कि आपका 8 आ ही नहीं सकता।
क्लियर है इतना? तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। तो अब मैंने क्या लिया था, अब मैं नेक डीप ले लेती हूँ, 5.6 आया था। चलिए मैं एक बार ले लेती हूँ। रेडी शोल्डर मेरा 1.5 या 7.5, मैं ये मटके वाली शेप लेती हूँ और मैं ये वाला पॉइंट ले लेती हूँ। मुझे 8 इंच का नेक बनाना है, तो ये वाला नेक शेप, ये वाला 1.37 माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 1.37 आ गया। तो अब मैं माइनस करती हूँ, 7 माइनस 1.37 कितना आया, 5.63। तो 3 है, यानी कि 1 2 3 4, तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो यही मार्क करेंगे 5.6। अब 5.6 कहाँ पर है, यहां से लेके ये 5 इंच, ये 5.5, ये कितना है 5.5। जब भी 5.6 होगा तो मतलब 5.5 से एक लाइन ऊपर हमने मार्क करनी है। 5.6 क्या होता है, 5.5 प्लस 1 लाइन। ओके, क्लियर है इतना? अब आपका डाउट होगा कि अगर किसी का शोल्डर 7 ना हो के 7.5 हो जाए, मतलब 15 हो शोल्डर, उसका हम हाफ करें 7.5, उसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आया, 7.5 माइनस 1.37 कितना आया, 6.13, 3 आया। अब 3 है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो कितना आएगा 6.1। चेंज यहां 6 से 1 मतलब एक लाइन ऊपर आ जाएंगे हम। ओके, तो इस तरह से हमने मार्किंग करनी है। अगर आपका 6.1 आता है, 1 आता है पीछे, तो आप एक लाइन ऊपर आएंगे, इस, और अगर 2 आता है तो ये 2.5 वाली लाइन आपने मार्क करनी है। अगर 3 आता है तो 2.5 से एक लाइन ऊपर आनी है। 4 इसमें आएगा ही नहीं, आपका सीधा डायरेक्टली फिर 5 मार्किंग ही आएगी। ठीक है, उसी तरह से 6 मार्किंग आएगी, 7 है, 8 मार्किंग आएगी नहीं, 9 आएगी, और उसके बाद 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमने मार्किंग करनी होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से आप कोई भी शोल्डर ले सकते हो, 3.35 का भी ले सकते हो, ये 3.75, 4.5 का लोगे, ये तो सिंपल आपके माइनस हो जाते हैं। देखिए 0.75, अगर आपका शोल्डर 7 है तो 0.75 माइनस करो, ये तो आप बहुत आसानी से मार्क कर लेते हो। 6.25, 6.25, 5.5, 5, ये आपसे मार्किंग हो जाती है। आपको प्रॉब्लम आती है इन केसेस में। ठीक है, तो ये केसेस को मैंने आपको बहुत आसानी से बता दिया कि किस तरह से माइनस करना है। अब हम आते हैं वी नेक पैटर्न पे। वी नेक पैटर्न भी सेम हमारा वही है। देखिए लास्ट में 7 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा। ये 5 वाली लाइन है, तो डायरेक्टली हमारे जो आंसर आएंगे 6.25, 6.25, 5, 5.5 ही आएगा। यहां पर अगेन 2 है, 7 है, 2 है, 7 है, 2 है। यहां पर सारी लाइन 5 की है, ये फिर वही लाइन है। तो मेन आपको क्या समझना है, इस पैटर्न को। हम आते हैं वी नेक के पैटर्न पे। मान लीजिए सबसे पहले आपने रेडी शोल्डर तो मार्क करना ही करना है। अब मैंने रेडी शोल्डर यहां से मैं लेती हूं 2.5 का, कि कस्टमर को 2.5 का रेडी शोल्डर चाहिए, और उसको नेक शेप कौन सी चाहिए, एकदम टाइट वी। ओके, टाइट वी हमने नेक पैटर्न ड्रॉ किया। उसके बाद हम बनाएंगे ये नेक डीप। कितना बनाना है, तो मैं ले लेती हूं 7.5 इंच। ये मैंने नेक डीप का निशान लगा लिया। इतना क्लियर है? अब जब ये नेक डीप का निशान लगाया, अब हमने पहले देखना है रेडी शोल्डर। अब वी नेक में सारे यहां पर ही दिए हुए हैं, रेडी शोल्डर ये नीचे दिए हुए हैं, यहां पे नेक डीप दिया हुआ है। ओके, तो रेडी शोल्डर कितना है 2.25, तो ये आ गया 2.25 है। और 7.5 कहां पर आएगा, इस केस में आएगा, तो यहां पर हमारे दोनों फिंगर 2.25, 7.75 यहां पे मैच हुई। कितना माइनस करेंगे, 0.75 माइनस करेंगे। ठीक है, अब ये 0.75 माइनस कहां से करना है, हमारा शोल्डर कितना था 14 को डिवाइड किया 2 से 7, तो 7 में से हम 0.75 माइनस करेंगे, तो 7 माइनस 0.25 कितना आया 6.75, सॉरी 7.7 माइनस 0.75 माइनस करना था, तो आएगा 6.25। क्लियर है? अब यहीं पर मैं अगर रेडी शोल्डर
1.5 ले लेती हूँ, तो मेरी कौन सी लाइन आ जाएगी, ये वाली ऊपर वाली लाइन। बाकी नेक जीप यही, पर अब मैं माइनस कितना करूंगी, 0.87, तो 7 माइनस 0.87, तो हम माइनस करते हैं 7 माइनस 0.87 कितना आया, 6.13। अब लास्ट का नंबर क्या है, 3, तो इसको हम 4 तक है ना, 4 से छोटा है, 5 से छोटा ही है, तो इसको हम कट कर देंगे। तो हमने मार्क करना है 6.1, यानी कि 6 इंच प्लस एक लाइन ऊपर मार्क करेंगे। क्लियर है। आज मैंने आपको सिर्फ वी नेक में कौन सा शोल्डर माइनस चार्ट यूज होता है वो बताया है, इसको यूज कैसे करना है और इसकी स्लोप्स कैसे देनी है, इसमें फॉर्मूले कौन से लगने हैं आर्म होल में, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ये माइनस करना आ गया है कि नहीं आया है। क्या आप सारे चार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसको ट्राई करके देखिए कि आपसे ये माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, अलग अलग शोल्डर के मेजरमेंट लीजिए और उस पर अप्लाई कीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड हमारा ये वाला चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड हमारा चार्ट, अगेन आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये हमारा फोर्थ चार्ट, ये हमारा फिफ्थ चार्ट, ये हमारा सिक्स्थ चार्ट, ये हमारा सेवेंथ चार्ट। तो ये हमारे शोल्डर माइनस चार्ट थे। आपको समझ आ गया होगा कि हमने शोल्डर माइनस चार्ट यूज का करना है, डीप नेक में यूज करना है और माइनस कैसे करना है। 0.5 वाले तो इजीली माइनस होते हैं, प्रॉब्लम आती है जो रनिंग नंबर्स होते हैं उनमें। आज आपको मैंने वो भी चीज डिटेल में सिखाई है। आई होप अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हर एक के पास कैलकुलेटर है, मोबाइल है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास मोबाइल है, तो आपको ये चीज समझ आई होगी। और अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि मुझे कुछ डाउट है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली जब भी मैसेज पढ़ती हूँ मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ। अब एक चीज और, अगर आप इसे और भी आसान करना चाहते हैं कि मुझे ये रनिंग डबल नंबर माइनस नहीं करने हैं, तो आप क्या कीजिए, आपको मैं यहाँ पर नंबर्स बता देती हूँ। तो आप यहाँ पर अगर आप टेबल बना रहे हैं तो ये मैं जो ग्रीन पेन से नंबर लिख रही हूँ आप वही माइनस कीजिए। 1.4, 1.6, 1.9, 2.1। मतलब अगर आपको डबल नंबर की जगह सिंगल नंबर चाहिए तो ये सिंगल नंबर है। यहाँ पर भी आएगा 1.1, 1.4, 1.6, 1.9, 2.1। ये तो आपसे डायरेक्टली माइनस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगेन मैं आपको बताती हूँ 0.9, 1.1, 1.4, 1.6, 1.9, 0.9, 1.1, 1.4, 1.6, 1.9। आंसर्स आपके सेम ही आएंगे, आपने कुछ भी घबराना नहीं है। 0.6, 0.9, 1.1, 1.4, 1.6, 0.6, 0.9, 1.1, 1.4, 1.6। ये अगेन सिंपल है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस तरह से लिख दिए हैं। वी नेक पैटर्न पर भी मैं आपको लिख देती हूँ इस तरह से 0.9, 1.1, 1.4, 1.6, 1.9। ये लाइन सेम ऐसी रहेगी। अगेन 0.6, 0.9, 1.1, 1.4, 1.6। ये लाइन सेम रहेगी। 0.4, 0.6, 0.9, 1.1, 1.4। ये लाइन हमारी सेम है। तो अब आप सेम यही मेजरमेंट, मतलब अगर आप 2 डिजिट माइनस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंगल डिजिट भी माइनस कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। मैं अभी आपको ये दिखा देती हूँ। मान लीजिए 7 इंच का शोल्डर है, उसमें से आप 1.62 माइनस करते हैं तो 7, ये देखिए 7 माइनस
1.62 कितना आया, 1.62 माइनस किया तो आया 5.38। तो अब हम इसमें कितना मार्क करेंगे, ये 8 नंबर आया है, तो हम जब भी 5 से नंबर बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक नंबर बढ़ा देते हैं, यानी कि 5.4 मार्क करेंगे। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली यही माइनस कर दो, देखो 7 माइनस 1.6 कितना आया 5.4, तो आप 5.4 ही मार्क करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे डिफिकल्ट लग रहा है तो मैंने और आपको आसान तरीका बता दिया कि आप ग्रीन वाले नंबर्स नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने भी टेबल बनाना है तो इस तरह से आप टेबल बना लीजिए। ठीक है, आप ये डबल फिगर्स को स्किप ही कर दीजिए। अब जैसे ये है 0.87, अगर 7 इंच का शोल्डर है, 7 माइनस 0.87 माइनस करते हैं, कितना आएगा 6.13, यानी कि 3 आप हटा देंगे तो 6.1 मार्क करेंगे। यही चीज अगर मैं नीचे वाला 0.9 माइनस करूं, 7 माइनस 0.9 कितना है 6.1, आप डायरेक्टली 6.1 मार्क कर सकते हैं। तो इसमें आपको कोई लाइन को भी बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी, जो नंबर आएगा वही आपने मार्क करना है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आप इसका दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टेबल है, ये मैंने सेकंड टेबल है, ये थर्ड में इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसमें ये जो मैंने रनिंग नंबर्स है उन्हीं में चेंज किया है, ये आ गया, फिर ये हमारा रनिंग नंबर आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने शोल्डर माइनस चार्ट को यूज करना है। एक चीज और जो है, और अच्छी टिप आपको एक दे देती हूं कि अगर 6.1 है, मैं 6 के एग्जांपल से ले रही हूं, या 6.2 है, 6.3 आपका आंसर आएगा, 6.4 आएगा ही नहीं, 6.5 आएगा, 6.6 आंसर आएगा, 6.7 आएगा, 6.9 आंसर आएगा, यही आंसर आपके आएंगे। तो यहां पर आपने मार्क करना है 6 में एक लाइन, यहां पर आप 6.25 को मार्क करेंगे, यहां पर 6.25 प्लस 1 लाइन, यहां पर आप 6.5 को मार्क करेंगे, यहां पर 6.5 प्लस 1 लाइन, यहां पर आपने 6.75 मार्क करना है, यहां पे 6.75 प्लस 1 लाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 6 मतलब 6 इंच, तो 6 से ऊपर, 5 अगर आ रहा है तो 5 से ऊपर, 8 आ रहा है तो 8 से ऊपर, 9 आ रहा है तो 9 से ऊपर। इसमें 0.4 और 0.8 आएगा ही नहीं, किसी भी चार्ट में आप ये वाला नंबर नहीं यूज कर सकते, आएगा ही नहीं आपका। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। बहुत डिटेल में बताई है और थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, बट ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट इसमें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। होप आपको ये चीज समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियोस में हम वी नेक के पैटर्न बनाना भी सीखेंगे। बाय बाय।